नमस्कार दोस्तों, सन केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आचार्य देवेंद्र देव सुमन आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की उंगली पर, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं और अनामिका भी कहते हैं। ये वाली होती है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में या हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य की उंगली का अत्यंत महत्व दिया गया है। इसी से हमारी प्रसिद्धि और हमें सम्मान प्राप्त होता है और ऐसे जातकों की उन्नति और प्रगति होती है। दोस्तों, जिन भी जातकों की उंगली का अग्रभाग चकोर होता है, यानी कि यहाँ से चौड़ी होती है, ऐसे जातक कोई भी काम को जब भी करते हैं बड़े नियमित रूप से करते हैं और व्यवस्थित ढंग से करते हैं। और दोस्तों, ऐसे जातकों को बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती, चाहे इनका घर हो या चाहे इनका ऑफिस हो। ये अपने घर में भी और अपने ऑफिस में भी हर चीज़ को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। और दोस्तों, ये प्रत्येक कार्य को समय और नियमों के अनुसार करते हैं। कोई भी काम इन्हें दे दिया जाए तो ये काम बिल्कुल समय के अनुसार और नियम के अनुसार करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी उनका उसी कार्यों को समय और नियम अनुसार करें। दोस्तों, यह बहुत विनम्र और सामाजिक होते हैं तथा समाज की रीति रिवाजों में इनका अत्यंत विश्वास होता है और यह समाज की परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं और ये उनके विरुद्ध चलना पसंद नहीं करते। और जो लोग समाज की रीति रिवाजों या परंपराओं के विरुद्ध चलते हैं, ये उनको भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत इनके अंदर ये होती है, ये कोई भी काम भावनाओं में बहकर नहीं करते। दोस्तों, नंबर 2, जिनकी भी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका शंकुनुमा होती है, अर्थात शंख की तरह होती है, ऐसे जातक सहज बुद्धि वाले होते हैं, अर्थात बहुत सरल भाव के होते हैं। सहज बुद्धि होती है, छल कपट चालाकी इनके अंदर नहीं होती। दोस्तों, ऐसे जातकों को आँखों व कानों को अच्छी लगने वाली चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, यानी कि इन्हें संगीत बड़ा पसंद आता है। और दोस्तों, अक्सर यह निर्णय लेने में शीघ्रता कर जाते हैं। कई बार ऐसे जातक निर्णयों को जल्दी जल्दी लेते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये भावुक व प्रेरणा से काम करते हैं, अर्थात ये इतने भावुक होते हैं, कोई भी काम भावुकता से करते हैं और बड़ी प्रेरणा के साथ करते हैं। दोस्तों, तीसरा, ऐसे जातक जिनका अग्रभाग नुकीला होता है, अर्थात रिंग फिंगर का जो अगला भाग होता है वो नुकीला होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा महिलाओं में देखा जाता है, मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों में नहीं होती, ज़्यादातर ये होता है कि नुकीला भाग जो होगा वो महिलाओं में देखा जाता है। दोस्तों, ऐसे जातक शारीरिक क्षमता की बजाय मानसिक काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात होती है, इनके लिए सौंदर्य ही सब कुछ होता है। और दोस्तों, ऐसे जातकों की संगीत में, पेंटिंग में बहुत रुचि होती है। अक्सर बहुत बड़े पेंटर या कोई जो संगीतकार इसी उंगली के देखे जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, ऐसे जातक जिनकी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका गांठदार होती है, अर्थात आपने देखा होगा कई लोगों के यहाँ पर गांठ होती है अनामिका के अंदर, जिसे कहते हैं। ऐसे जातक कार्यों को बहुत धीरे धीरे करते हैं, लेकिन इनमें यह खासियत होती है, कार्यों को तो बहुत धीरे करते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को पूर्ण करने से पूर्व उसका ये पहले गहन अध्ययन करते हैं, बहुत सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, उसके बाद कार्य को करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, ये कार्यों को बहुत धीरे धीरे करते हैं, लेकिन इनमें यह खासियत होती है कि कार्यों को धीरे करने के साथ साथ ये काम को बड़ा साफ सुथरे दृष्टिकोण से करते हैं, अर्थात नीट एंड क्लीन काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे जातकों की ज़्यादातर तर्क में और छानबीन में रुचि होती है, अर्थात ये तार्किक टाइप के देखे जाते हैं। और दोस्तों, चौथा पॉइंट इनके अंदर ये होता है कि ऐसे जातक उत्साह और भावना में आकर कोई भी काम नहीं करते, अर्थात ना तो ये किसी की भावनाओं में आकर ना उत्साह की में आकर कोई काम नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी काम को करने से पूर्व पहले उसका गहन अध्ययन करते हैं, सोच विचार करते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं। और दोस्तों, ऐसे जातक बड़े सतर्क और सावधान होते हैं, अर्थात इतने जितनी सावधानी ये बरतते हैं दूसरा व्यक्ति कोई बरतता नहीं है। नंबर 5, दोस्तों, ऐसे जातक जिनकी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका सीधी होती है और सीधी और वह सरल होती है, अर्थात ऐसे जातक आपने देखा होगा आर्टिस्ट होते हैं, ज़्यादातर ये कलाकार होते हैं। और दूसरा, ऐसे जातक अपनी मानसिक वेग और प्रेरणाओं के विचार से काम करते हैं, अर्थात अपने दिमाग से काम करते हैं, अपनी सोच से काम करते हैं, किसी के कहने पे आकर कोई काम नहीं करते। और तीसरा, ऐसे जातक तर्क वितर्क कम ही करते हैं, अर्थात इनको तर्क वितर्क कम करने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आता और ये दूसरों पर विश्वास करते हैं और दूसरों पर विश्वास करके ही चलते हैं। और सबसे बड़ा गुण इनके अंदर ये होता है
कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के दोष नहीं देखते, अर्थात उनका दोष ना देखकर उनके गुण देखते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, इनका सौंदर्य के प्रति लगाव कुछ ज़्यादा ही देखा जाता है। ये हर सुंदर चीज़ के कलात्मक पक्ष को देखते हैं, यानी कि उसके स्वरूप को, उसके रंग को, उसके भाग को इस तरीके से देखते हैं। और दोस्तों, और मैं छठी बात करूँगा, ऐसे जातक जिनकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर एक विशेष लंबाई लिए होती है, और ये विशेष लंबाई अगर आप देखें, यदि हम मुट्ठी बंद करें तो ये मणिबंध तक आती है। अर्थात ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, ज़्यादा सावधानी बरतने से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, इनका अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो इनका पहनावा बहुत सीधा साधा होता है, परंतु मैंने पहनावा सीधा साधा होने के बाद भी इनके कपड़े बड़े साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन होते हैं। और दोस्तों, ऐसे जातक ज़्यादातर साहित्य में यानी कि लिटरेचर में देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, ऐसे जातों की धैर्य की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात इनके अंदर पेशेंस बहुत होती है। ये हर काम को बड़े पेशेंस से और बड़े आराम से करते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे ऐसे जातक जिनकी अनामिका छोटी होती है, अर्थात ऐसे जातक जिनकी रिंग फिंगर यानी कि रिंग फिंगर छोटी होती है और वो शुक्र पर्वत से थोड़ा पहले ही खत्म हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, कई बार इस हथेली के अनुपात में उंगलियां कईयों की छोटी होती हैं। तो ऐसे जातक व्यवहारिक होते हैं, अर्थात ये किसी भी विचार में जाना पसंद नहीं करते। यह कार्यों को बहुत तेज़ी से और जल्दी करते हैं। और ये सबसे बड़ी इनके अंदर खासियत ये होती है कि ये निर्णय स्वयं लेते हैं, और ऐसे जातकों को महत्वपूर्ण कार्यों में करने में संतोष मिलता है। अर्थात ये ऐसे जातक जो आपने देखोगे, बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट और बड़े बड़े आर्मी के अंदर ऑफिसर्स, ऐसे जातक देखे जाते हैं। और दोस्तों, इनकी एक खासियत ये होती है कि ऐसे जातकों को सफलता भी थोड़ी जल्दी ही मिल जाती है। अब दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे ऐसे जातक जिनकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर थोड़ी तिरछी होती है, और तिरछी होने के साथ साथ सूर्य पर्वत भी दबा हुआ होता है। तो दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में या हर्ष रेखा विज्ञान में सूर्य का पर्वत दबा होना और उंगली का रिंग फिंगर का थोड़ा तिरछा होना या टेढ़ापन लिए होना, ये उसको दोषयुक्त माना जाता है। अर्थात तिरछी अनामिका को दोषयुक्त माना जाता है और सूर्य का प्रभाव भी इसमें कम हो जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे जातक जिनकी ये तिरछी होती है, सूर्य के पर्वत दबा होने के कारण, और सूर्य रेखा भी अगर मान लीजिए आपकी स्पष्ट नहीं है, तो सूर्य का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और दोस्तों, ये मान के चलिए कि यदि ये तीन चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, तो इन पर भविष्य में या पास्ट में कोई इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम या झूठा आरोप लग सकता है या लगने की संभावना होती है। दोस्तों, यदि आप अपने सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रातः जल्दी उठकर सूर्य उदय के समय आप सूर्य को जलाभिषेक करें और सूर्य के मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो गेहूँ, गुड़, वस्त्र व घी विदान कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो माणिक रत्न यानी कि माणिक स्टोन भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे अंकशास्त्री से, किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से, अर्थात ऐसे व्यक्ति से उससे विचार विमर्श अवश्य कर लें, ताकि कि रत्न धारण करने की विधि, उसके वजन, उसकी रत्ती के बारे में आपको ज्ञान हो। अर्थात कई बार बिना सोचे समझे रत्न धारण करने से क्या होता है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें और मेरी ईमेल आईडी पे लिखें। नमस्कार।